नमस्कार दोस्तों। कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूँ निशांत और मैं सुनाता हूँ कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी छोटी-सी एक कहानी जिसका शीर्षक है बातें। शाम ढल रही थी। कहानी कैफ़े की खिड़की से झाँकता सूरज माला के चेहरे पर मानो एक सुनहरे फ़िल्टर का काम कर रहा था। उसके उस खूबसूरत चेहरे को वो सुनहरी रोशनी, वो फ़िल्टर एक चुंबक बना रहा था। और सामने माधव, वो अपनी उँगलियों के बीच अपनी डायरी दबाए बैठा था। नज़रें उसकी कभी खिड़की के बाहर जातीं तो कभी माला के चेहरे पर हमेशा की तरह टिक जातीं। उसको देखने के बाद माधव पर हमेशा की ही तरह एक असर होता, और असर कुछ ऐसा होता कि फिर वो माला को बताता वही पुरानी बात कि कैसे वो उसे बेहद पसंद है, कैसे वो बेहद प्यारी लगती है और कैसे वो उससे बेहद, बेपनाह, बेशुमार, बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन आज कुछ अलग था। माधव के मुँह तक बातें आकर कहीं गले में अटक रही थीं। वो कभी माला को देखता तो कभी अपनी डायरी को सहला लेता। उधर माला, वो चुपचाप अपनी कॉफ़ी के कप को घूर रही थी, जैसे उसमें मानो कोई जवाब ढूंढ रही हो। एक गहरी सांस लेकर उसने फिर माधव को मायूस निगाहों से देखते हुए आखिर पूछ ही लिया, ये क्या हो गया है तुम्हें माधव? माला की आवाज में दर्द अब साफ झलक रहा था। फिर कप को टेबल पर रख आगे झुकते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे देखते ही मेरा मन पढ़ लेते थे, लेकिन अब। उसकी आवाज एक सवालिया निशान बन के रुक गई। माधव ने माला से नजरें चुराते हुए अपनी डायरी को बैग में धकेलते हुए नजरें झुका ली। उसके दिल में तूफान था। अपने आप से मन में बातें करने लगा हमेशा की तरह। अपनी दुनिया में कितनी बार उसने आज भी माला को कॉल करना चाहा था। सुबह जब उसने अपनी बालकनी में उस चिड़िया को एकदम पास आता देखा, ठीक वैसे जो शायद माला को हैरान कर देता या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता। और दोपहर में जब ऑफिस कैंटीन में माला की पसंदीदा चॉकलेट केक दिखी। शाम को कैफ़े आते वक्त जब वो किताब की दुकान के सामने से गुजरा और उसे वो किताब दिखी जिसके बारे में माला पिछले महीने बात कर रही थी। लेकिन उसके ख्यालों के दौर को तोड़ते हुए माला बोली, कुछ कहोगे भी? अब माला की आवाज़ में एक खींच थी, एक मिन्नत थी। माधव ने गहरी सांस ली और बोला, बिल्कुल बोलूँगा। बोलना तो हमेशा ही बहुत चाहता हूँ। बस चले तो दिन भर तुमसे बात करता रहूँ, दुनिया जहाँ की बातें करूँ, बिना बोर किए तुम्हें सब बताता रहूँ। लेकिन। और इतना कहकर माधव अपनी कॉफ़ी के मग के किनारे पर उंगलियां फेरने लगा। माला ने उसकी घूमती उंगलियों को अपनी हथेली से थाम कर रोकते हुए पूछा, लेकिन लेकिन क्या माधव? माधव की आंखों के किनारों पर एक आंसू छलक आया। दूसरे हाथ से उसने जल्दी से उन्हें पोंछते हुए बोला, मैं मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था माला। तुम कहती थी ना कि मैं शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देता हूँ। अब माला ने लड़खड़ाती आवाज़ से कहा, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम मुझसे बात ही मत करो? मैं तो सिर्फ़ इतना चाहती थी कि तुम मुझ पर अपने जज़्बात या तुम्हारे जज़्बात मुझ पर बोझ ना बनें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम अपने दिल के दरवाज़े ही बंद कर दो। फ़ादर की आँखें अब पूरी तरह से नम हो चुकी थीं। पता है माला, आज सुबह मैंने एक सुर्ख लाल गुलाब देखा था। उसे देखते ही तुम्हारा ख़्याल आया और तुम्हें फ़ोटो भेजनी चाहिए उसकी। लेकिन फिर रुक गया। और फिर दोपहर में वो चॉकलेट केक तुम्हारा फ़ेवरेट वो मुझे दिखाई दिया था। मैंने सोचा ले चलूँ, लेकिन फिर सोचा शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। माला के गाल पर एक आँसू लुढ़क गया ये सुनकर, और उसे पोंछते हुए वो बोली, और तुमने ये सब फिर किसे बताया? कहाँ लिखा माधव ये सब? माधव ने धीरे से अपनी डायरी निकाली। उसके पन्ने माधव के अनकहे प्यार से भरे थे। हर पन्ने पर माला थी, उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पी, उसकी नाराज़गी, सब कुछ सिर्फ माला थी वहाँ। उसने फिर धीरे से कहा, मैं हर दिन तुमसे बात करता हूँ माला। बस फ़र्क इतना है कि अब बस कागज़ पर ज़्यादा बात होती है।
माला ने डायरी के पन्ने पलटे और उसकी आंखें भर आईं। वो धीमे से बोली, तुम पागल हो माधव, और मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से प्यार करती हूँ, तुम्हारी इन्हीं नादानियों से। जब तुम मुझे बताते हो कि कैसे तुम्हें आसमान में मेरी मुस्कान दिखती है, कैसे हर तितली तुम्हें मेरी याद दिलाती है। तो माधव उसे देखते हुए बोला, पर तुम कभी जवाब नहीं देती थी। माला ने माधव का हाथ थाम लिया और बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह शब्दों में नहीं ढाल पाती अपने प्यार को, लेकिन मैं महसूस सब करती हूँ माधव। हर शब्द, हर एहसास, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में एक गहरी लकीर खींच जाती है। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े ये सुनकर, और वो उन आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं डर गया था माला, मैं सोचता था कि मेरा प्यार तुम पर बोझ बन रहा है। माला ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है माधव। तुम्हारी बातें मेरी ज़िंदगी को रंगीन बनाती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम बदलो। मैं वही माधव चाहती हूँ जो अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करता था, जो मुझे हर पल अपने प्यार का एहसास कराता था। दोनों अब खड़े हो गए और माधव ने माला को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में अब मुस्कान थी, और फिर माला को अपने सीने से लगाते हुए बोला, पता है माला, उसने धीरे से कहा, आज शाम मैंने एक पुरानी किताब की दुकान के बाहर वो किताब देखी जो तुम पिछले महीने ढूंढ रही थी। इस बात पर माला मुस्कुरा दी। उसका माधव जो लौट आया था, अपनी सारी बातों, अपने सारे जज्बातों के साथ। उसने अपना सर माधव के सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर अब शाम ढल रही थी, लेकिन इन दोनों के दिलों में एक नई सुबह जाग रही थी। माला ने माधव के सीने पर सर रखे हुए माधव का स्वागत करते हुए बंद आंखों से मुस्कुराकर उससे पूछा, तो ले लेते वो किताब मेरे लिए?